नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 1 मार्च 2025 और दिन शनिवार है। मंडियों में हफ्ते का आखिरी दिन होने के कारण आज कल की भी खरीदारी लोग कर लेते हैं और आज की खरीदारी होती है तो ज़्यादा माल की खपत हो जाती है। उसकी रिपोर्ट भी आपको देंगे। साथ ही किसान भाइयों, बहुत सारे सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आलू को लेकर के कि आलू की इस बार पैदावार बहुत ज़्यादा होने वाली है पश्चिम बंगाल की बात करें तो। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खुदाई तेज़ी से अब जारी है और अब खुदाई का जो सिस्टम है वो 50% के करीब करीब बहुत सारी जगह पर हो गया है। कुछ जगह अभी स्टार्ट हो रही है और कुछ जगह धीरे धीरे करके काफ़ी लंबे समय तक चलती है। जबकि पश्चिम बंगाल से हमारे पास एक रिपोर्ट है, न केवल पश्चिम बंगाल और गुजरात से भी हमारे पास रिपोर्ट है। बाकी के आप सबसे ज़्यादा जो सटीक आकलन है भाइयों वो आपके द्वारा किया गया, अपने अपने क्षेत्र से आकलन होता है। बाकी कुछ लोग अपने फायदे के अनुसार यानी कि जो सिस्टम में मुझे कितना किस बात से फायदा होगा उस तरह से राजनीतिक लोग मीडिया के सामने बात करते हैं और उसका मैं खुलासा आपको आज एक रिपोर्ट के आधार पर करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करता हूं मैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से जैसा कि बहुत दिनों से ही बातें की जा रही थी कि इस बार अनुकूल मौसम है वहां पर और एक बहुत बड़ी पैदावार, बम्पर पैदावार पश्चिम बंगाल से आ रही है। तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जो कि हो सकता है राजनीतिक लोग हैं, ये लोग व्यापारी हैं और ये आंकड़ों की बाजीगरी से भ्रमित करके और अपने हिसाब से आंकड़े पेश करते हैं। तो इस पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है किसान भाइयों को, ऐसे ही आंकड़े पिछले साल भी दिए गए थे और जब उन आंकड़ों के आधार पर रिजल्ट नहीं आया तो बाद में ये कह दिया गया कि भारी बारिश के कारण, बेमौसम बरसात के कारण पैदावार कम होने से वो आंकड़े गड़बड़ा गए हैं। अगर हम आज की बात करें किसान भाइयों तो पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष लगभग 100 लाख टन आलू की पैदावार हुई थी, जो कि अगर हम आंकड़े की बाजीगरी की बात करें तो ये भी करीब करीब 127 लाख टन की बात की जा रही थी शुरुआत में, जबकि जब पैदावार हुई थी तो लगभग 100 लाख टन थी। और ये आलू उत्पादन अगर हम रकबे की बात करें तो रकबा करीब करीब था 4.6 लाख टन हेक्टेयर का, 4.6 लाख हेक्टेयर का रकबा था। अब जो यहाँ के एक वरिष्ठ सदस्य हैं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पतित पावंडे, जो ज़्यादातर मीडिया में छाए रहते हैं, कुछ न कुछ अपना वक्तव्य देते रहते हैं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के बारे में, आलू की फसल के बारे में और राजनीतिक जो मीटिंग होती है उसमें भी ये हिस्सा लेते हैं। तो इन्होंने एक आंकड़े दिए हैं और इनके अनुसार जो इन्होंने बताया वो बताया कि करीब करीब 5.12 लाख यानी कि 5.12 लाख हेक्टेयर में आलू की इस बार जो गढ़ाई हुई थी, यानी कि आलू का रकबा बढ़ गया है 4.6 से लेकर 5.60 यानी कि करीब करीब 0.4 लाख टन जो है हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है। और इस आधार पर इन्होंने बताया कि और मौसम अनुकूल रहा है और इसको वजह से कह रहे हैं कि इस बार जो अनुमान है वो करीब करीब है इनका कि 130 लाख टन आलू की पैदावार होनी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, पिछले साल भी ऐसे ही कह रहे थे 126 लाख टन की बात कर रहे थे, पैदावार हुई 100 लाख टन की। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, ये जो है पतित पावंडे, मैं आपको बता दूं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं। तो इनके जो ये आंकड़े हैं, ऐसे ही पिछले साल की भी कुछ बातें हुई थी, न्यूज़ चैनल पर बहुत छाई हुई थी, सोशल मीडिया पे आज यही बात छा रही है, न केवल सोशल मीडिया पे बल्कि न्यूज़ चैनलों पे भी, कि पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त प्रोडक्शन आ रहा है आलू का और वो आ रहा है लगभग 130 लाख टन। अब हम टोटल अगर आलू के इसकी छोड़िए, टोटल की छोड़िए, अभी हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मौसम की और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं किसान भाइयों, 20 फरवरी को हुगली और बर्धमान में ज़बरदस्त बारिश हुई है और पश्चिम बंगाल के प्रमुख आलू उत्पादक जो ज़िले हैं वो यही हैं, हुगली है, बर्धमान है, मेदिनीपुर है
और ये जो ज़िले हैं ये सर्वाधिक आलू उत्पादक ज़िले हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है। वहाँ से हमारे कुछ किसान भाई भी हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी हैं, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उन्होंने बताया कि जो हुगली में काफ़ी बड़े भूभाग में आलू की फसल सड़ रही है और न केवल हुगली में बल्कि बर्धमान में भी आलू जो निचला एरिया है उनमें पानी भरने के कारण काफ़ी मात्रा में नुकसान की खबरें हैं। अब किसान भाइयों इसी तरह इन खबरों की बात करें और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें और किसान भाइयों ने जो हमें जानकारी दी है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आलू का साइज है वो अनुकूल नहीं है, काफ़ी छोटा साइज है और काफ़ी बड़े भूभाग में पानी भरने से आलू सड़ा है। इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार माननीय बहन जी ममता बनर्जी ने भी आदेश क्या कहा था कि जो आलू खराब हो जाएगा उसको भी हम खरीदेंगे और उन्होंने वहाँ पर एक MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दिया है 900 रुपये क्विंटल का। अब किसान भाइयों इससे पहले जो वहाँ पर व्यापारी लोग डरा धमका के किसानों से खरीदारी कर रहे थे वो 250-300 रुपये पैकेट की खरीदारी कर रहे थे। जब से बारिश के बाद जो स्थिति देखी गई है, जिसकी रिपोर्टिंग की गई है और पैदावार का जो आकलन लगाया गया है उसके बाद से 400 से 470 रुपये पैकेट की खरीदारी प्रारंभ हो गई है। यानी कि कल जो खरीदारी हुई है 470 रुपये पैकेट के आसपास की खरीदारी की गई है। अर्थात ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि पश्चिम बंगाल में एक आलू को न्यूनतम दरों पर खरीदने के लिए कोल्ड स्टोर एसोसिएशन, व्यापारी, एक ऐसा वर्ग भी है वहाँ पर जो किसानों को के अंदर एक भय पैदा करके सस्ते रेटों में आलू खरीदना चाहता है। ऐसा ही जो एक गिरोह या मंडलिए कह सकते हैं लगातार उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हैं। हालांकि हर बार उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल के व्यापारी आया करते थे फर्रुखाबाद और यहाँ के पूरे फसल का आकलन करते थे, उसके बाद वहाँ पर खरीदारी करते थे। इस बार ज़्यादा व्यापारी नहीं देखा गया। उसका कारण था कि कुछ आड़तियों के समूह ने भी इस तरह की अफवाहें उड़ाई कि इस बार बहुत बम्पर पैदावार उत्तर प्रदेश से आ रही है। न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि पश्चिम बंगाल से भी बम्पर पैदावार की अफवाहों के कारण व्यापारी ने खरीदारी नहीं की। आज सुबह भी मेरी 2-3 व्यापारियों से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आपने कितना आलू खरीदा है अभी, तो उन्होंने भी बताया कि अभी हमने आलू नहीं खरीदा क्योंकि आड़तियों ने, उन्होंने साफ साफ कहा, आड़तियों ने ये कहा है कि इस बार आलू मंदा रहने की सूचना है। लेकिन किसान भाइयों मंदा आलू कैसे रह सकता है? 600-700 रुपये की लागत तो किसान को खेत में पड़ रही है वो पैकेट की, और उसके बाद अगर 600-700 रुपये में व्यापारी खरीदेगा तो किसान को क्या मिला? तो इनको कहते हैं ना कि ऐसे ही लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसान के हितों पर कुठाराघात करते हैं। हमारी सरकार एक तरफ तो बात कर रही है कि हम किसान की न केवल आमदनी दूनी करने वाले हैं, किसान का जनजीवन भी सुधारने वाले हैं, तो क्या ऐसे जनजीवन सुधरेगा? 2000 रुपये की भीख देने से किसान का जनजीवन सुधरने वाला नहीं है। उसको उसके मूल्य का यानी कि जो लागत मूल्य का कम से कम 25 से 30% अगर आप प्रॉफिट नहीं दे सकते तो किसान की बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं बहुत बड़े माहौल को तैयार करते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बम्पर पैदावार आ रही है, उत्तर प्रदेश में बम्पर पैदावार आ रही है। उत्तर प्रदेश में खुदाई अभी प्रारंभ हो चुकी है और करीब करीब 40 से 50% एरिया में खुदाई हो रही है, हो चुकी है या हो रही है। तो वहाँ से जो पैदावार के आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी बम्पर पैदावार की खबरें नहीं है। और अगर हम भूभाग की या क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले साल के तुलना में ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं था, लगभग बराबर क्षेत्रफल था और पैदावार के आंकड़े कम आ रहे हैं। पिछले साल जो हवा थी वो इसके अपोजिट थी, यानी कि पैदावार तो ठीक थी परंतु एक हवा जो बनाई गई थी वो थी पैदावार कम की, इसलिए व्यापारी ने तेजी से आलू खरीदा और आलू उसके बाद व्यापारी को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। लाभ और मिली जुली प्रक्रियाएं, कहीं लाभ तो हुआ लेकिन कहीं कहीं व्यापारियों को नुकसान भी उठाना पड़ा। आज उस नुकसान की भरपाई अफवाह उड़ा करके या मंडलीय की जो ऐसे गैंग सक्रिय होकर के उनका सहयोग करके या पेड न्यूज निकाल करके किसान को भ्रमित करके और गलत सूचना दे करके मंदा आलू खरीदने की फिराक में ऐसे लोग हैं, और इसीलिए वो तैयारी कर रहे हैं कि हम तभी आलू खरीदेंगे जब किसान मंदा बेचेगा। जब किसान मंदा बेचेगा ही नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आलू मंदा कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि जब लागत मूल्य न निकले किसान भाइयों तो उससे कम में हमें आलू को बेचना नहीं चाहिए, अन्यथा फिर आप आलू करना छोड़ दीजिए। तो किसान भाइयों ये थी पश्चिम बंगाल से खबरें। अब बात करते हैं गुजरात की। हमारे पास गुजरात से भी रिपोर्ट है। गुजरात के राजकोट, जामनगर, सूरत, अहमदाबाद इन मंडियों में जो रेट निर्धारित किए जाते हैं वो गुजरात की एक जगह है महसाणा के बीजापुर तालुका के हाथीपुरम से।
वहाँ पर एक जो है ऑक्शन लगता है, यानी बिक्री की नीलामी लगती है आलू की। वहाँ पर कल नीलामी हुई थी 28 तारीख को, और वो जो नीलामी के रेट वहाँ से निर्धारित होते हैं, तो उसी आधार पर इन सभी जिलों की मंडियों में रेट निर्धारित होते हैं। नए आलू वहाँ पर कोलंबा और जो है ख्याति आलू आया था, और कोलंबा और ख्याति आलू के जो रेट निर्धारित हुए वो 320 रुपये मन यहाँ पर 20 किलो का होता है, अर्थात 16 रुपये किलो के हिसाब से नया आलू की बिक्री प्रारंभ हुई यहाँ पर जो है हाथीपुरम में। वहीं ख्याति आलू की जो बिक्री है वो 281 रुपये मन अर्थात 14 रुपये किलो से स्टार्ट हुई। तो जो यहाँ पर आकलन किया जा रहा था गुजरात में कि गुजरात में भी आलू की बम्पर पैदावार है और आलू मंदा बिकेगा, इन सब पर पानी फिर गया है, यानी कि मंदड़ियों के जो मंसूबे हैं वो कह सकते हैं कि इस बरसात में डूब गए। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की किसान भाइयों। पंजाब में इस समय जो आज काफ़ी ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग हो रही थी वो रुक गई है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में नुकसान की भी खबरें हैं। हालांकि पूरी तरह से आकलन होने के बाद सटीक खबरें आपको फिर से देंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में भी काफ़ी बड़े भूभाग में बारिश हुई है। राजस्थान के चुरू में और बीकानेर में भी भयंकर ओलावृष्टि हुई है। आलू के साथ साथ विभिन्न फसलों में नुकसान की खबरें किसान भाइयों। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में ओलों के साथ साथ वर्षा हुई है, तो वहाँ पर भी आलू की फसल के साथ साथ गेहूँ और जो है सरसों की फसल भी प्रभावित होगी। यूपी के अलीगढ़ और मथुरा में भी ओले पड़े हैं, लेकिन मथुरा के अलीगढ़ के बॉर्डर वाले एरिया में, यानी इगलास साइड से लेकर के उन गांवों में और माठ क्षेत्र के कुछ गांवों में जो है ओले की खबरें हैं। हमारे गांव जो है हालांकि बॉर्डर पे ही है, लेकिन वहां पर जो है ओले नहीं पड़े, न एक बूंद पानी की पड़ी है। लेकिन काफ़ी बड़े भूभाग में नौजीर, बाजना साइड में काफ़ी मात्रा में आज सुबह और कल शाम को ओलों के साथ बारिश की खबरें हैं किसान भाइयों। न केवल आलू की फसल में बल्कि गेहूँ और अन्य फसलों में भी नुकसान की खबरें हैं। हमारी संवेदना उन किसान भाइयों के साथ है। अब हम बात करें किसान भाइयों यूपी के अन्य भागों की, तो यूपी में आगरा, हाथरस में छिटपुट जो है बारिश हुई है, यहाँ पर से कोई नुकसान की खबरें नहीं है। कासगंज, बदायूं, शाहजहाँपुर, बरेली में भी बारिश की कहीं कहीं खबरें हैं। छिटपुट के किन्हीं स्थानों पर नहीं हो, किसी स्थान पर बारिश हुई है, लेकिन यहाँ से भी नुकसान की खबरें नहीं है। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि इस बारिश से पैदावार पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस बारिश से कोई पैदावार पर फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं पक्के आलू पर और ओले वृष्टि से नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इससे कोई पैदावार पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 20 तारीख को, 18 तारीख को पश्चिम बंगाल में जो बारिश हुई थी फरवरी में पिछले, उससे जरूर वहाँ के जो पकी हुई फसल पर पानी भर गया था उसमें सड़ा है। और क्योंकि अभी वहाँ पर लेट जो है खुदाई होती है, आज से पश्चिम बंगाल में आज से कोल्ड स्टोरेज की ओपनिंग हो गई है और विधिवत तरीके से कोल्ड स्टोरेज में आलू आना प्रारंभ हो गया है। तो पता चलेगा आने वाले 2-4-5 दिन में कि किस रफ्तार से आलू पश्चिम बंगाल के कोल्डों में आ रहा है। तो हमारे साथ इसके लिए नए जो किसान भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ चैनल बने रहिएगा। हम बिल्कुल सटीक और सही आंकड़े आप तक पहुंचाने का काम करेंगे किसान भाइयों। अब बात करते हैं, कम पैदावार नहीं है तो कोल्ड मालिक क्यों खेतों की तरफ अब रुख कर रहे हैं। इस समय कोल्ड मालिक विभिन्न ऑफर के द्वारा अपने कोल्ड को भरने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों तक पहुंच रहे हैं, नए नए ऑफर और प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन कोल्ड मालिकों ने पिछले वर्ष आपका शोषण किया था उनके प्रलोभनों में बिल्कुल आना नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपके माल की अच्छी बिक्री करा दे वहां पर आलू रखने का काम करिएगा। प्रलोभन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब इस समय प्रलोभनों की बाढ़ आई हुई है मैदान में और कोल्ड मालिक और तमाम प्रलोभन दे रहे हैं कि हम यहाँ पर इतनी फायदा दे देंगे, इतने पैकेट रखने पर ये आपको इनाम दे देंगे। कोई मोटरसाइकिल देने की बात कर रहा है, कोई साइकिल देने की बात कर रहा है और कोई नगद पैसे भी देने की बात कर रहा है। तो इन जब अब कोल्ड पहले से ही भर रहे हैं, फुल होने वाले हैं, तो ये प्रलोभन क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि पैदावार कम आ रही है और कोल्ड खाली रहने का डर उनको सता रहा है और अब फील्ड की तरफ उन्होंने अपने गुर्गों के साथ साथ स्वयं भी दौड़ लगा दी है। तो ये किसान भाइयों साबित करता है निश्चित रूप से आलू की पैदावार कम आ रही है और आलू आने वाले समय में अच्छे भावों से बिकने की संभावना है। फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज में कच्चे आलू की खुदाई जबरदस्त हुई थी किसान भाइयों और जब से खुदाई प्रारंभ हुई खुदाई कतई बंद नहीं हुई है और अब भी खुदाई जारी है और मंडियों की तरफ आलू का रुख चल रहा है। इसका मतलब तात्पर्य सीधा सीधा है कि वहां पर भी जो है अच्छे भाव मिलने के कारण बहुत बड़े भूभाग की खुदाई हो चुकी है और अब जो बचा है शेष आलू वो पिछले साल के कंपेरिजन में कुछ न कुछ कमी है, इसलिए रेट अच्छे रहने की पूरी संभावना है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू के समाचार। अब हम थोड़े से भावों की बात कर लेते हैं। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 108 गाड़ियां थी और जिसमें 6-7 गाड़ी बैलेंस हैं। बैलेंस ज़्यादा नहीं बचने की वजह से रेटों में यहाँ सुधार देखा गया। संबल की 63 गाड़ियां हैं, आज ज़्यादा हैं, कल कम 92 गाड़ियां थी, कल आज ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, लेकिन रेटों में सुधार है। संबल की 63 गाड़ियां हैं, 510 से 520,
50 तक के रेट हैं संभल के बढ़िया आलू के। पंजाब का जो दागी दुगी आलू है वो 450 से के आसपास 500 तक बिक रहा है। बढ़िया आलू वो भी 550 तक पैकेट में बिक रहा है। 3793 की 7 गाड़ियां हैं, 550 से 650 रुपये पैकेट के रेट से 3793 आलू बिक्री हो रहा है यहाँ पर। चिप्सोना की 9 गाड़ियां हैं, 620 से 650 660 तक की बिक्री है चिप्सोना आलू की बढ़िया क्वालिटी। सूर्या की एक गाड़ी है 670 से 710-20 रुपये पैकेट के रेट से सूर्या बिका है। और LR आलू भी अच्छे रेटों से क्वालिटी वाइज बिक्री हो रहा है। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर चिप्सोना आलू 14 से 15 रुपए किलो, राजेंद्र वन 14 से 14.5 रुपए किलो और हाइब्रिड आलू सफेद 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद की बात करें तो यहाँ पे 80 मोटर के आसपास की आज आवक रही। सफेद आलू 950 से 1200 रुपए पैकेट के रेट से बिका और ये हाइब्रिड है। और 3793 आलू जो है वो 1200 से 1400 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। और लाल हॉलैंड आलू 1100 से लेकर के 1500 रुपए माफ करना क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। ये क्विंटल के रेट हैं फरुखाबाद मंडी के। छिबरामऊ मंडी में सफेद हाइब्रिड आलू एक बढ़िया क्वालिटी का आलू था, बड़ा था, चमक वाला था, वो 801 से के आसपास पैकेट की रेट से बिक्री हुआ है किसान भाइयों, बहुत अच्छे रेटों से बिक्री हुआ। बाकी 750 और 700-600 रुपए जैसा आलू वैसे रेट यहाँ पर रहते हैं। कानपुर की बात करें किसान भाइयों, यहाँ हाइब्रिड आलू के रेट 11 से 12 रुपए किलो हैं। 3793 12 से 14 रुपए किलो, कंचन 12 से 13.5 रुपए किलो, सिंदूरी 13 से 14.5 रुपए किलो और हॉलैंड 14 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बरेली मंडी की बात करें तो 14-15 ट्रॉली की यहाँ पर भी आवक है और 10 से 11 रुपए किलो में आलू बिक रहा है। हाइब्रिड सफेद आलू है किसान भाइयों और हल्की क्वालिटी का 9 से 9.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 3793 आलू 12 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में आवक जबरदस्त है, 40-45 हजार पैकेट की आवक है और बढ़िया क्वालिटी का राशन ज्योति आलू जो है 1500 से 1525 रुपए क्विंटल और LR आलू 1500 से 1600 रुपए क्विंटल और के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्सोना आलू 1200 से 1400 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 10.5 से 12 रुपए किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। बात करें गुजरात की किसान भाइयों तो गुजरात के हाथीपुरा की तो मैंने बात कर ही ली है। अगर मंडियों की बात करें, अहमदाबाद मंडी में डीसा में का आलू 7,861 पैकेट और देहगांव का 6,385, टोटल 14,240 पैकेट की आवक है। और रेट की बात करें तो 13 रुपए से 16 रुपए किलो के रेट से आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, मुंबई मंडी में आज आवक कल की तुलना में जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आवक की बात करें तो आवक रही है आज 17,718 पैकेट की सुबह सुबह। और रेटों की बात करें तो रेटों में कोई किसी प्रकार की ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, रेट लगभग कल वाले ही हैं। 3793 आलू 13 से लेकर के 16-17 रुपए किलो, हाँ यहाँ 3793 के रेटों में वृद्धि है चमक वाले आलू में। और बाकी निचले रेट उसी रेट पे हैं। हाइब्रिड आलू 10 से 14 रुपए किलो और पंजाब का आलू 8 से 12 रुपए किलो, गुजरात का कोलंबा आलू 14 से 16 रुपए किलो और LR आलू 15 से लेकर के 19 रुपए किलो, MP का ज्योति पक्का 17 से 19 रुपए किलो, सुपर 6 14 से 18 रुपए किलो और LR आलू 15 से 18 रुपए किलो। LR आलू के 1 रुपए की यहाँ पर कल की तुलना में कमी देखी गई। महाराष्ट्र का गोला 24 से 26 रुपए किलो, रेट स्थिर है। और इस तरह से जो एवरेज रेट है वो 20 से 25 रुपए किलो की रेट है लोकल आलू के। और बाहर का आलू 13 से 16 रुपए और 19 रुपए किलो की रेट से चिप्स क्वालिटी का आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।